ओके, इससे पहले हमने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो एंगुलर मोमेंटम जीरो कब होता है? इफ रेडियस वेक्टर इज पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर देन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? जीरो होता है। कैसे होता है वो आप समझिए। सपोज दैट रेडियस वेक्टर हमने बताया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अगर वेलोसिटी हमने बताया 5 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, है ना, मीटर पर सेकेंड, और ये मीटर में है, तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि इस केस में देखिए रेडियस एंड वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल टू ईच अदर है। मैक्सिमम केस बताया था जब रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, उस केस में एल जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। जैसे सर्कुलर मोशन में मैंने देखा था, सर्कुलर मोशन में मैक्सिमम वैल्यू देता है। बॉडी क्या होती है? सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होती है, उस केस में वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। ओके, उस केस में क्या होता है? दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो चलिए वो सब चीज़ों को हम लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ये सब चीजें जान गए। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, उसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। एंगुलर वेक्टर निकालना है। मान लो क्वेश्चन में दे रहा हूँ रेडियस जो है पोजीशन वेक्टर पार्टिकल की कुछ इस तरह से चेंज हो रही है 4t आई कैप, है ना, मीटर में दे रहे हैं, और वेलोसिटी वेक्टर है 6j मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमें निकालना है इस केस में बॉडी का क्या निकालना है? एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एंगुलर मोमेंटम इस केस में निकालेंगे। अगर बॉडी का मास कुछ भी दे देते हैं, मास इज इक्वल टू 10 kg रख दिया, तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? r क्रॉस v निकालते हैं हम, है ना। r क्रॉस क्या है? तो r क्या है? 4t। ओके, i क्रॉस j क्या होता है? k होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे मास से, दैट इज इक्वल टू 10, और k क्या लिख देंगे, और यहाँ पे यूनिट लिख देंगे केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा 40t। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर के साथ दे रहे हैं, यूनिट के साथ भी दे रहे हैं, तो आप इस चीज को आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। 40 हमने आई कैप दे दिया, अगर मैंने इसको जे के कैप दे दिया तो क्या आंसर होगा? ये आपका होमवर्क है, मास सेम आ रहा है, तो आपका ये होमवर्क हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। यहां पे मैंने 40 माइनस 6 दे दिया आई कैप प्लस के कैप, तो बताइए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? और एक केस और आप ले लो t² माइनस 60। अब इस केस में होमवर्क क्या होगा? हर एक केस में आपको बनाना है कि क्या होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। चलिए इतना सारा बात मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 40 है, 60 है। एक और केस ले लो जिसमें आपको 60 इसका वैल्यू दे रहे हैं, 60 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी भी अब चेंज हो रही है, लेकिन इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। अब उस केस में बताइए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो इतने सारे मैंने आपको होमवर्क दे रखे हैं, आप होमवर्क बनाएंगे। चलिए अब प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें निकालना है, क्या निकालना भाई? एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट। विथ रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट, तो हम अगर इस पॉइंट के हिसाब से लगाएं तो इसी पॉइंट के हिसाब से रेडियस वेक्टर हमने निकाला है, पोजीशन वेक्टर हमने ये निकाला है, इस पॉइंट के हिसाब से निकाला है। यहां हम किसी खड़ा ऑब्जर्वर को खड़ा कर देते हैं, ऑब्जर्वर को खड़ा कर देते हैं, एट रेस्ट पे कर देते हैं, इसको क्या करते हैं? एड्रेस पे कर देते हैं। इसके हिसाब से बताओ कि क्या होगा एंगुलर मोमेंटम किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल का, क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम जो निकालेंगे तो उसका उस पार्टिकल की मास कितनी है? मान लो उसकी मास क्या है? m। उसकी मास क्या है? स्मॉल m है। तो एंगुलर मोमेंटम बताइए क्या होगा? m r क्रॉस v। हम लोग इस तरह से लिखेंगे। अगर इसको हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कितना आएगा? मास इतना लिखेंगे, है ना। ओके, हम लोग एंगुलर मोमेंटम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। एंगुलर मोमेंटम को प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ना है कि किसी भी इंस्टेंट पे हमको कोई बॉडी अगर प्रोजेक्टाइल करते हैं तो किसी भी इंस्टेंट पे उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? दैट इज गिवन बाय फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम इज मास रेडियस इनटू वेलोसिटी, है ना। रेडियस क्रॉस वेलोसिटी वेक्टर, रेडियस हमने ऐसा लिखा यहाँ पर है ना, और वेलोसिटी वेक्टर ये, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो क्या होता है? कि किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी है, ये कब है? किस पोजीशन वेक्टर है? एट टाइम t। टाइम t पे पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर है एट t
टी पे पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहलाएगा भाई? तो वो कहलाता है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इनटू मास एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको निकालेंगे। और भी कुछ हम बताएंगे आपको, मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जो भी है वो लोग पहले हम जनरली निकालेंगे। क्या मास आर क्रॉस वेक्टर, मास तो मास ही है ना, रेडियस वेक्टर, इसको हमने इससे क्रॉस करवाना है, ठीक है, इससे हमें किसको क्रॉस करवाना है, इसको क्रॉस करवाना है। तो क्रॉस करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस करवाने के चक्कर में होगा ये कि इसको हम और भी वेक्टर से भी इसको कैलकुलेट कर सकते थे, जैसे कि ऐसे वेक्टर से बाद में करेंगे, पहले इसको देखेंगे ये कैसे बनता है, ये है ना। u cos थीटा t i क्रॉस i क्या होगा 0, i क्रॉस j क्या होगा k, लिखेंगे u cos थीटा, क्या लिखेंगे u cos थीटा इंटू t मल्टीप्लाइड बाय क्या u sin थीटा माइनस gt, और ये क्या आ रहा है i क्रॉस j मतलब k वेक्टर, i क्रॉस j क्या होगा k वेक्टर आएगा, है ना, यूनिट वेक्टर, प्लस मास को तो मास ही रहने देंगे, यहाँ पर प्लस लिखेंगे। अब क्या होगा j क्रॉस i माइनस के, और j क्रॉस j क्या होगा 0। इसी वे हम इसको समझेंगे, मास तो उतना ही रहेगा, इसको फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ GT स्क्वायर, है ना। क्रॉस करते हैं हम किससे, इससे क्रॉस करेंगे, j क्रॉस i माइनस, है ना, ये कितना आ गया u cos थीटा, ओके, j क्रॉस i क्या आएगा माइनस के वेक्टर आएगा। ये आपका आ गया एंगुलर मोमेंटम, क्या आ गया एंगुलर मोमेंटम एट एनी टाइम t ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। कोई प्रोजेक्टाइल बॉडी है जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट के अधीन में अंदर में मूव कर रहा है, पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है, उसका किसी भी इंस्टेंट पे इतना ही आता है क्या एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इतना आ रहा है, तो हम क्या करेंगे मास, इधर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करते हैं ये और ये इन दोनों का सम करेंगे, के कैप को बाहर कर देंगे, मास को बाहर कर देते हैं, तो क्या रिजल्ट आता है वो हमें देखना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आ रहा है u स्क्वायर cos थीटा इंटू साइन थीटा, ओके, साइन थीटा, t भी कॉमन बाहर आ जाएगा, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो टाइम एक बार बाहर आ जाएगा, माइनस में लिखेंगे u cos थीटा इंटू टी, जी यहाँ पे लिख देंगे, है ना, प्लस, ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अब इनको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ माइनस साइन है, तो यहाँ पे देखिएगा कि इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन ले ही लेते हैं, कितना आ रहा है माइनस साइन के साथ अगर करेंगे तो u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, और यहाँ पे t कॉमन था तो यहाँ पे t लिख लीजिए, और यहाँ पर tu स्क्वायर आ गया, ओके। चलिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यह आएगा t cos थीटा इंटू टी, ओके, और उसके बाद आएगा माइनस माइनस प्लस, लिखेंगे हाफ GT स्क्वायर cos थीटा, है ना, u cos थीटा, ये पूरा का पूरा क्या लिखते हैं हम लोग के वेक्टर। मतलब अब ये समझिए कि जब भी कोई बॉडी हमें क्या निकालना, आर क्रॉस वेलोसिटी वेक्टर, तो जो भी आएगा वो क्या आएगा वो जो उसकी डायरेक्शन जो है एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन किधर हो रही है, मान लो एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, और इन दोनों के एक्सिस के परपेंडिकुलर में क्या होगा वाई डायरेक्शन है ना। तो पहले एक्स वाई जेड, इधर हम अगर क्रॉस लगाते हैं एक्स क्रॉस वाई तो क्या होगा आउट ऑफ प्लेन आ जा रहा है, ठीक है, वो आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जेड को आप कैसे रखेंगे, कैसे क्या डायरेक्शन डिसाइड कैसे करते हैं, पहले एक्स आता है तो कैसे लिखेंगे एक्स क्रॉस वाई, तो क्या आता है जे, तो बाहर आ जाएगा, माइनस रहेगा तो अंदर चला जाएगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे इतना लिखे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मास कॉमन है, ये वेलोसिटी वेक्टर इधर चला जा रहा है, ये टर्म कैंसिल हो जा रहा है,
ये टर्म जो है अपने आप कैंसिल हो जा रहा है, कट रहा है। बाद बाकी बचा क्या, ये टी स्क्वायर जी टी स्क्वायर कॉमन आ जा रहा है ना, ये जी टी स्क्वायर कॉमन आ जा रहा है, जी टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यू जी टी स्क्वायर कॉमन आ जा रहा है। इसको देखिए एम जी टी स्क्वायर है ना, एम जी टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यू भी कॉमन आ जा रहा है, ओके, और कॉस थीटा भी कॉमन आ जा रहा है ना। तो चलिए इसमें कितना बार माइनस में है ना, ये प्लस है और ये क्या है माइनस में है, तो -1/2 यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -1/2। यहाँ -1/2 लिखने का कोई फायदा नहीं, यहाँ पे आप ऐसा लिखिए -k कैप है ना, यहाँ लिखिए -k कैप। जब ये -k कैप आ रहा है इसका मतलब जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है किधर दिखा रहा है, एक्स वाई जेड, इसके परपेंडिकुलर में अपवार्ड में, मतलब इनटू द प्लेन है। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, इनटू द प्लेन, माइनस साइन आ रहा है, इनटू द प्लेन। इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो टॉर्क आएगा है ना, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो टॉर्क आएगा। तो टॉर्क हम क्या लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, mg, u से u कटा है ना, u cos थीटा इनटू t है ना, mg ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकल में इधर है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में u cos थीटा इनटू t है ना, पोजीशन निकाल देंगे तो वो आपको क्या निकल जाएगा, वो आपका टॉर्क निकल जाएगा। ओके, फोर्स वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, देख लीजिए स्क्वीजी मेथड से। एक दूसरा मेथड ये था जिसको हम आसानी से बना सकते थे, वो क्या था, जब हम आसानी से बना सकते थे वो क्या था, आई वेक्टर जे कैप और के कैप है ना, इसमें x कंपोनेंट लिखिए, फिर y कंपोनेंट, फिर z कंपोनेंट है ना, फिर वेलोसिटी वेक्टर का लिखिए vx, उसका vy, फिर उसका vz। ये तो जीरो हो जा रहा है ना, दोनों जीरो हो जाएंगे और इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो अब मैक्सिमम मिनिमम की बात हम करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम कब होगा, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट किसी पार्टिकुलर टाइम पर कैलकुलेट करनी होगी तो आप बता सकते हैं कि किस टाइम पर मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम होगा पार्टिकल की, किस इंस्टेंट, व्हाट इज द टाइम इंस्टेंट एट विच एंगुलर मोमेंटम इज मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए मैंने आपको बता दिया था कि रेडियस वेक्टर को और वेलोसिटी वेक्टर को परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए। ये आपका वर्क है, अभी आप कैलकुलेट करोगे कि कौन से टाइम पर, व्हाट इज द टाइम एट विच एंगुलर मोमेंटम इज मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होगा वो कैलकुलेट करने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे इसका, है ना। डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखेंगे जिस टाइम पर, और डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 करेंगे, टाइम अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, उस टाइम पर एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम होगा। ये भी आप कैलकुलेट कीजिए। ओके, ओके, अब हमें निकालना है मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम। मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम कब निकलेगा, एल का मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल मैक्स मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू व्हाट, कितनी होगी, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की मैक्सिमम वैल्यू किस इंस्टेंट पर आएगा वो आपको कैलकुलेट करना है ना, इक्वल टू व्हाट, ठीक है, कैलकुलेट कीजिए।
चलिए एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। इसका मैक्सिमम वैल्यू पता करने के लिए इस बात को आपको समझना होगा कि रेडियस वेक्टर जो है, ये जो रेडियस वेक्टर है किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और वो कब आएगा, जब हमें वो टाइम पता चल जाएगा। ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट से पता कर सकते हैं, आराम से पता कर सकते हैं। इससे पहले हमने जो जितना एंगुलर मोमेंटम निकाला था वो कितना निकला था, कितना था, टी स्क्वायर बाय 2 mg u cos थीटा, ठीक है। और डायरेक्शन क्या था, -k इंटू द प्लेन था, है ना, यही था ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पता करना है हमें, क्योंकि mg और u cos थीटा तो है ही, और हमें सिर्फ क्या चाहिए, टाइम। वो टाइम इंस्टेंट क्या होगा, जिस वक्त मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम होगा पार्टिकल का विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। याद रखिएगा, आप इस बात को याद रखिएगा कि ये जो हमने प्रोजेक्टाइल बॉडी फेंका है, यहाँ पे जब खड़ा कर देंगे ऑब्जर्वर को, यहाँ खड़ा कर देंगे हम ऑब्जर्वर को, इस ऑब्जर्वर के हिसाब से आएगा एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के हिसाब से, ओरिजिन पे खड़ा है उसके रेस्पेक्ट में, और किसी के रेस्पेक्ट में, एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। यहाँ पे सिंपल केस हम टाइम निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं पहले, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो r डॉट v इक्वल टू 0 करेंगे, r डॉट v इज इक्वल टू 0, वो टाइम पता चल जाएगा। तो जब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, जो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। जब डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो टाइम पता चल जाएगा। इसका डॉट प्रोडक्ट कीजिए, कितना आएगा, r डॉट v का कितना आ रहा है, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू टी, ठीक है, प्लस लिखेंगे यहाँ पर, और इसका भी डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे, जे डॉट जे क्या होता है 1, इसको लिखेंगे कितना, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, u साइन थीटा माइनस जी टी। ओके, ये डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे, समझेंगे कितना आएगा वैल्यू, उस चीज को भी हम लोग समझेंगे कहाँ पे आ रहा है। यहाँ देखिए इस पॉइंट को आगे लेके चल रहे हैं, ये यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इतना आ रहा है, और यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, देख लीजिए, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू टाइम टी। ये क्या है, टाइम टी। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इतना आ रहा है, टाइम टी से मल्टीप्लाई करेंगे और यू स्क्वायर बाहर आ जाएगा इक्वल टू 1, यू स्क्वायर इंटू टी आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर हमें क्या करना है, हाँ, फिर हमें इस टर्म से इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं कि कौन से टाइम पे वो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ओके, लिखेंगे कितना आ रहा है, माइनस में लिखेंगे, और u साइन थीटा बाई 2 इंटू जी टी स्क्वायर, है ना, u साइन थीटा बाई 2 इंटू जी टी स्क्वायर, कितना लिख देंगे, अगेन इससे हमको मल्टीप्लाई करना है, इसको क्या आएगा, u साइन थीटा इंटू जी टी स्क्वायर, ये क्या आएगा, माइनस में जी टी स्क्वायर आएगा, और फिर माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू प्लस कितना आ रहा है, 1/2 जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कौन से टाइम पे 0 आएगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यू स्क्वायर इंटू टी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू स्क्वायर इंटू टी, है ना, फिर यहाँ पे टी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, जी टी स्क्वायर, ओके, तो टी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो कितना आएगा, एक टाइम t इक्वल टू 0 पे भी क्या आ रहा है, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है, एक और टाइम आएगा, है ना, वो हमें कैलकुलेट करना है। t ऐसा लिख लिया हमने, अब लिखेंगे u साइन थीटा, जी टी स्क्वायर बाहर कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं, जी टी स्क्वायर बाहर करके रखेंगे तो क्या आएगा, देख लीजिए सही है ना, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, फिर जी टी से मेरा u साइन थीटा इंटू जी टी, है ना,
से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस माइनस प्लस आ गया, जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब कितना आ रहा है, यू साइन थीटा बाई 2, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, जी टी स्क्वायर दोनों सेम टर्म है ना, तो 3/2 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 3/2, ओके, माइनस टर्म आ रहा है तो बीच में ब्रैकेट में लाने के लिए क्या करेंगे, प्लस लिख देंगे, है ना, सॉरी माइनस लिखेंगे, और क्या आएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, जी टी स्क्वायर बाहर करेंगे, कितना आएगा 1/2 इंटू जी, है ना, तो इतना, और जी टी स्क्वायर हम लोग बाहर करते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो इतना अगर 0 आ रहा है तो एक टाइम तो आपका ऐसे निकल गया t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना, वो कितना आएगा भाई, उसका t इक्वल टू 0 मैक्सिमम आएगा क्या, नहीं 0 आ रहा है। आगे देखते हैं, दूसरा टाइम निकालिए, दूसरा टाइम क्या आ रहा है, एक t को तो हटा के देखें, अब दूसरा टाइम क्या होगा, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना आ रहा है, यू स्क्वायर माइनस, है ना, 3u साइन थीटा माइनस जी, ओके, डिवाइडेड बाय हाफ, इसके बाद जी टी दैट इज इक्वल टू 0। तो इस टाइम पे भी हम आप निकाल सकते हैं, टाइम की वैल्यू, इस वैल्यू से भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो जो वैल्यू आएगा उस टाइम पर क्या होगा, मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम आएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू से टाइम निकाल सकते हैं, वो टाइम कितना आएगा, दैट टाइम इज इक्वल टू, इस वैल्यू से अगर देखेंगे तो कितना आ रहा है, 2u स्क्वायर बाय 3u साइन थीटा माइनस जी इंटू जी। क्या ये टाइम है, क्या ये टाइम है, ये देखना भी जरूरी है, ये क्या मीटर पर सेकंड यूनिट अगर देखेंगे, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, ये देखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर ये टाइम का है या नहीं है, इसके बाद क्या है मीटर पर सेकंड, सेम क्वांटिटी तो है ही नहीं, ये सेम क्वांटिटी स्पीड है, मीटर पर सेकंड सेम क्वांटिटी तो है नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है ना, यू स्क्वायर इंटू टी, ठीक है, यू स्क्वायर इंटू टी, इसके बाद यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टी, ठीक है, प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टी, ये भी सही है, प्लस हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये भी सही है ना, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, है ना, यहाँ पे क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, तो सेकंड से बार कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे क्या आएगा, ये डायमेंशनली कलर गड़बड़ दिख रहा है, इसका मतलब कैलकुलेशन कहीं कहीं गड़बड़ हुआ है, जी टी स्क्वायर, ये दोनों टर्म सेम है, इसका कहानी क्या है, अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी डॉट, इन दोनों का प्रोडक्ट हमने निकाला तो क्या आया, फिर 3 टर्म आ रहे हैं, एक टर्म निकाल दिया, दूसरा है माइनस यू साइन थीटा बाई 2 जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर, यू साइन थीटा जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस जी स्क्वायर टी क्यूब, जी स्क्वायर टी क्यूब, है ना, ये आ रहा है जी स्क्वायर टी क्यूब आ रहा है, अब सही होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जी टी रख देंगे, है ना, जी स्क्वायर टी स्क्वायर हाफ जी टी, अब डायमेंशनली सही दिखेगा, टी इक्वल टू 0 पे तो आ ही रहा है, प्लस यहाँ पर हाफ जी टी लिखेंगे, है ना, तो जी टी लिख करके हम कहानी को समझ सकते हैं, अब आप आराम से निकाल सकते हैं, डायमेंशनली सही है ये क्या है मीटर पर सेकेंड, ये भी क्या है मीटर पर सेकेंड, अब इसी टाइम पर मैक्सिमम वैल्यू आएगा, ठीक है, वो कोई भी इंस्टेंट, वो टाइम जो है अभी भी ये टाइम टी स्क्वायर है ना जी,
ये क्या है जी टी, क्वाड्रेटिक में आ रहा है ना, ये क्वाड्रेटिक में आएगा। आप उसको क्वाड्रेटिकली सॉल्व करोगे, दो वैल्यू आएंगे टाइम का, दो वैल्यूज आएंगे, यहीं से क्वाड्रेटिक आप सॉल्व करोगे है ना, ये इक्वेशन बन जाएगा क्वाड्रेटिक। फिर आप सॉल्व करके दो वैल्यूज आएंगे, दो वैल्यू पे क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम वैल्यू आएगा। ओके।